स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे ACM G2 के चैनल पे। ये वीडियो मैंने कमेंट पे आने वाले सारे डाउट्स को लेकर बनाई है। इसमें मैंने सभी के डाउट्स सॉल्व करने का सोचा है। जिन्होंने भी जो भी कमेंट किया उन सब के कमेंट को पढ़कर जो भी डाउट्स है उन सब का आंसर देने का सोचा है, ताकि आगे जाकर के कोई भी ये वीडियो देखे और सेम टू सेम डाउट हो तो ये वीडियो से उसको आंसर मिल सके। ये सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं एक एक कमेंट पढ़ती जाऊंगी और एक एक के कमेंट पर से जो आंसर है वो देती हुई जाऊंगी। तो शायद ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस होकर के आप सुनिए ताकि आप सभी के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। ऑनलाइन एग्ज़ाम गुजराती में होगा क्या? सागर ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्या गुजराती में होगा? नहीं सागर, ऑनलाइन एग्ज़ाम गुजराती में नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इंग्लिश में ही होगा, गुजराती में नहीं होगा। और इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं कहना चाहूँगी सबको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको अभी बहुत सारे दिन मिले हैं जिसके अंदर आप अपने थियोरी जो आपने पढ़ के रखे हैं उसको MCQ में कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका थियोरी स्ट्रॉन्ग है तो MCQ डेफिनेटली आपसे सॉल्व होगा। तो MCQ की आप प्रैक्टिस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल में कब MCQ सारे लॉन्च या कंडक्ट होगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये सबसे मैं सॉरी कहते हुए भी कहना चाहूँगी कि मैंने ये डिक्लेयर किया था कि मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए MCQ कंडक्ट करने वाली हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी पूरी एक बैच थी। हम सब ने डिसाइड किया था कि इस साल के बच्चों को हम लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए उनके कंटेंट सारे प्रिपेयर करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, बट उन सभी ने मना कर दिया है। उनका कुछ अचानक से काम आ गया है। तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये सबके सामने अनाउंस किया था कि मैं MCQ कंडक्ट करूँगी, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सभी अपना चैप्टर जो भी मुझे अभी तक भेजे हैं उन सभी को मैं गाइड दे सकती हूँ कि आप कौन से चैनल प्रेफर कर सकते हैं या कौन से साइट से आप MCQ ले जो आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी जस्ट मैं एक चैनल देख रही थी, DigiCo द लर्निंग ऐप। उसमें वहाँ जो सर हैं उन्होंने ये कहा है कि वेडनेसडे तक वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो भी MCQs हैं फाइनल ईयर वालों के, उन सबको वो कंडक्ट करने वाले, उन सबको वो दे देंगे। और ये आप एक्सेस कर सकते हो उनके DigiCo लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। तो आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो भी मतलब मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल के थ्रू, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो DigiCo लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपना जो MCQ है वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी सब अपनी थियोरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आपको थियोरी आती है तो डेफिनेटली आपसे MCQ बनेगा ही बनेगा। आपको डर लग रहा है अभी कि MCQ कैसे होगा, हमने थियोरी कर रखी है, पर एक बार थियोरी को रिवीजन कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा MCQ सॉल्व करने की DigiCo लर्निंग ऐप से। जो भी आप डाउनलोड करोगे मटेरियल से तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे, आप उस समय चेक कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने सागर का सवालों का जवाब दे दिया है। अब SM ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा है कि आप अच्छा एक्सप्लेन करती हो जस्ट लाइक देसी लैंग्वेज। SM, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट से हम इतना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एफ़र्ट करके आप सभी तक बेस्ट से बेस्ट चीज़ें पहुंचा सके, हम ये ट्राई करते रहते हैं। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि हम लोग आप तक जो भी अनाउंस किया था कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे MCQs का, वो नहीं प्रोवाइड हो पाया। और अगर इस चैनल में कोई कंप्यूटर वाले हैं, जैसे एक कोई है, किसी ने मुझे AI के लिए कहा था, AI और कंप्यूटर में एक और सब्जेक्ट के लिए कहा था, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि CSC विद परिणीता उन्होंने स्टार्ट किया है AI का सब्जेक्ट्स, तो आप प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन करके कंटिन्यू कीजिएगा। मैं किसी का कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड फ्यूचर बिगाड़ना नहीं चाहती, उनके मार्क्स नहीं कम करवाना चाहती, इसलिए मैंने पहले से ही सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि यहाँ पे MCQ कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप
अभी भी अगर मुझे मैसेज करना चाहेंगे अपने सब्जेक्ट्स तो कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ अपने आप को कि कौन से चैनल से आपको MCQ बेस्ट से बेस्ट मिल सके। मैं ऐसे सारे चैनल को सर्च कर रही हूँ। अगर मुझे आपके सब्जेक्ट्स कोई भी चैनल पे मिले तो मैं डेफ़िनेटली आपको पर्सनली या तो फिर कोई वीडियो बना करके इन्फॉर्म करूँगी। आप अगर खुद से भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल अपडेट किया है अपने आप को, और ज़्यादा मैं अप टू डेट भी रहती हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस नहीं है जितना आप लोगों का है। आप चाहे तो आप मुझे एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स सेंड कर सकते हैं, और मेरे से जितना हो पाएगा पॉसिबल मैं आपको चैनल प्रोवाइड करना, या गूगल के थ्रू वो MCQs निकाल के देना, या अपने किसी फ्रेंड्स से वो MCQs सारे मटेरियल प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। और इसके बाद मुझे SM ने एक और कमेंट किया है, तो मैडम आपको क्या लगता है MCQ कैसे होगा? I mean MCQ गूगल पर होगा, और मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए? तो मैं ये क्लियर कट कहना चाहूँगी SM कि MCQ गूगल पर नहीं होने वाला है। फाइनल ईयर वालों को ये आइडिया होगा, क्योंकि उन्होंने गेट दिया है, तो गेट पे जिस तरीके से MCQ दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे, जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था, बिना कोई माइक्रोफोन के, बिना कोई वेबकैम के, बस खाली इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स है वो कंप्यूटर के थ्रू ली गई थी, वैसे ही कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला है इस बार। जैसे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में बहुत सारे डिमांड थे, इस बार ऐसा कोई एग्ज़ाम में डिमांड नहीं है। आप कहीं से भी अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, और चाहे लैपटॉप हो, फ़ोन हो या टैबलेट हो, आप अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हो। बस खाली आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। और GTU ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए कहा है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी, तो आप नज़दीक के कोई भी कॉलेज में जा कर के, GTU के अंडर जो आता है वहाँ पे जा कर के उनकी वाईफाई को यूज़ करके अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हो। और SM MCQs गूगल फॉर्म जैसा नहीं आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देते हुए ये कह सकती हूँ कि जैसे गूगल फॉर्म में क्या है कि एक समय में आपको 10 MCQ डिस्प्ले करते हैं, लेकिन GTU की वेबसाइट में क्या होगा, जैसे प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी हमने देखा है कि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा। वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, अगर आप उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंट हो तो नीचे आपको 2 बटन दिए जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। आप कॉन्फिडेंट हो तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो नेक्स्ट कीजिए, ताकि आप फिर से वापस आकर के उस क्वेश्चन में चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सको। तो क्लियर कट मैं ये कहना चाहूँगी सबको कंक्लूड करते हुए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको बस एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे मेरा सजेशन हो सकता है, लेकिन डिसीजन आपको लेना होगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहेंगे। मैं आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताती हूँ जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के। आप उसके ऊपर से डिसीजन लीजिए कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, ठीक है। तो जैसे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इसमें कोई भी माइक्रोफोन, वेबकैम, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें एडवांटेज ये होगा कि आप चाहे तो सर्च करके आंसर्स दे सकते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि आप सभी फ्रेंड्स एक जगह आकर के एक साथ बैठ कर के भी MCQ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है इसमें बस खाली GTU वाले ने क्या सोचा इस बार कि बस खाली मुझे फाइनल ईयर के बच्चों को निकालना ही है, कैसे भी करके निकालना ही है। तो इन्होंने इस बार GTU बेस एग्ज़ाम ले लिया है, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी ने भी फाइनल ईयर का असेसमेंट किया है, उसी तरीके से कॉपी करके GTU ने भी रख दिया है। लेकिन पारुल में क्या था कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के भी ऐसे थे, जैसे मुझे सुनने को मिला है वहाँ पे सिक्योरिटी का था कि चीटिंग ना हो सके, ऐसे ध्यान रखा जा रहा था। जैसे मुझे मेरे सोर्स के थ्रू सुनने को मिला है, मेरे पारुल में भी फ्रेंड्स हैं अभी भी, उनसे सुनने को मिला है। लेकिन GTU में ऐसा कोई भी मतलब अरेंजमेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि सर्च करके भी आंसर्स दे सकते हो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड और आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो और आप एक से ज़्यादा डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सेस कर सकते हो, तो एक ही टाइम पे आप एक जगह में क्वेश्चन देखो, दूसरी जगह में टाइप करके आंसर्स दे सकते हो। तो ऑनलाइन का यही है कि बिना प्रिपरेशन के भी आप दे सकते हो।
और ऑनलाइन का ये है कि आपको 2-3 दिन के अंदर रिज़ल्ट मिल जाएगा। दूसरा एडवांटेज, जैसे आपको डिग्री की 2-3 दिन के अंदर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी मिल जाएंगे और आपका एग्ज़ाम का जो टेंशन है 3-4 महीनों से चल रहा है वो भी रिलीव हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारी जीटीयू की पुरानी आदत है, बिना कोई अरेंजमेंट किए वो एमसीक्यू की एग्ज़ाम जब भी लेता है या कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेता है या ऑनलाइन रिज़ल्ट भी डिस्प्ले करने जाता है तो उसका सर्वर क्रैश हो जाता है। जैसे कि हमने ये भी देखा था कि बीच में उसका ईमेल भी क्रैश हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उसको ईमेल करने लगे तो वो भी क्रैश हो गया था। तो ऐसे अभी भी चांसेस हैं कि जीटीयू का ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम सर्वर क्रैश हो जाए तो डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम क्या होगा, 30 जुलाई से सितंबर में पोस्टपोन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेज ये होगा। लेकिन जीटीयू ने इस पर ये भी सुविधा रखी है कि वो ट्रायल लेगा पहले, एक समय पे कितने लोगों को सर्वर हैंडल कर सकता है इस चीज़ का वो ट्रायल लेगा। अगर उसका ये सक्सेसफुल रहा तो आप कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बिना कोई एरर के दे सकते हो। लेकिन अगर ये उसका फेल हो गया तो आपका डायरेक्टली एग्ज़ाम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सितंबर तक, तो आपको फिर से और स्ट्रेस में आ जाओगे कि एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप देना चाहो तो ऑनलाइन का ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो। ऑफलाइन का क्या है, ये आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे तो आप उससे एक्सेस कर सकते हो या आप उससे एनालिसिस कर सकते हो कि ज़्यादा थियोरी बेस्ड एमसीक्यू पूछे गए हैं कि ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू पूछे गए हैं। उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन जो तब तक किए होंगे उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करके अच्छा रिज़ल्ट कर सकते हो। ये ऑफलाइन का एडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस ऑफलाइन का कुछ भी नहीं है। डिसएडवांटेज हाँ एक है ऑफलाइन का कि आपको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करोगे तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। और जीटीयू का एग्ज़ाम सेंटर के रिलेटेड जो लोचा है अभी भी कि एग्ज़ाम सेंटर तुम चाहे नज़दीक का ही सिलेक्ट करो, वो तुमको देगा एकदम दूर का ही, जो बार बार मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था एग्ज़ाम के टाइम में, वो शायद इसमें भी क्रिएट हो सकता है। तो ऑफलाइन का ये डिसएडवांटेज है। तो आप इन दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑनलाइन और ऑफलाइन का सुन करके आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर सजेस्ट करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ सजेस्ट दे सकती हूँ आपको, डिसीजन आपके ऊपर है। क्योंकि आपका कंफर्ट जोन आपको पता है, आपकी एबिलिटी आपको पता है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा और सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसके हैप्पी पटेल, इनका ये डाउट था, हैप्पी पटेल का ये डाउट था कि एग्ज़ाम में वेबकैम कंपलसरी है कि नहीं। हैप्पी पटेल, आपको जान के खुशी होगी या सबको जान के खुशी होगी इस बार वेबकैम, माइक्रोफोन, ऐसे कोई भी भारी चीज़ों की कोई इसमें कंपलसरी क्या इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली माइंड रिलैक्स करके बैठिए, अपनी जो भी थियरी पड़ी हुई है उनसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए इन टाइम के अंदर जो आपको दी गई है। सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ करके आपको ये एग्ज़ाम्स देना है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हो तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा डिवाइस में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकते हो, तो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं दूसरे ब्राउज़र में जा कर के। दूसरे ब्राउज़र में जाने की गलती मत कीजिएगा एक ही डिवाइस में, बल्कि एक डिवाइस से आप क्वेश्चन लीजिएगा और दूसरे डिवाइस में सर्च करके आप चाहें तो आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और चावला वाला, बुरहान चावला वाला, इनका ये सवाल है कि 3rd सेम डिग्री रिमीडियल ATKT का क्या होगा, उन लोगों को भी ये MCQ एग्ज़ाम देने रहेंगे। ना चावला वाला, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको मिली है उस हिसाब से आप सभी को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन ही दिया गया है। लेकिन अगर ऐसे कुछ चेंजेस होंगे तो सर्कुलर के थ्रू आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है UGC की तरफ से, सिर्फ फाइनल ईयर वालों के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम्स होने वाला है। जैसे फाइनल ईयर में 8th या 7th वालों के, 8th वालों के तो कंफर्म है, 7th वालों के अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और 8th में जिनका भी ATKT या बैकलॉग है उन सब का एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे पता चला है कि उन लोग को भी
मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देने जाने का सोचा है या दिया जाएगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आया तो मैं आपको सर्कुलर के थ्रू इन्फॉर्म करूँगी। आप अगर थर्ड सेम डिग्री में हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका MCQ बेस्ड एग्ज़ाम क्या, आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, इस वीडियो को मेरा बनाने का एक और मकसद भी था। मैंने ये अपने चैनल में 2-3 बार कहा था कि मैं MCQ बेस्ड प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करने वाली हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि सॉरी, ये मेरे चैनल में भी कंडक्ट नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने जो ग्रुप बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स को इस साल की कोरोना के कारण उनकी स्टडीज़ में कोई भी दिक्कत ना हो, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे से अच्छा जाए, इसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। बट अभी जो मेंबर्स थे मेरे साथ वो सभी ने हाथ ऊंचा कर लिया है। उन सभी के कुछ इमरजेंसी और कुछ सच में रियल में पर्सनल काम भी है, तो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो MCQs हैं मैं अपने चैनल में कंडक्ट नहीं कर पाऊँगी। बट आई प्रॉमिस यू, आपने जो भी मतलब मुझे सेंड किया अपने सब्जेक्ट, उसके रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट आपको मैं चैनल प्रोवाइड करूँगी। इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद भी था, मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप अपना जो प्रिपरेशन है DigiCo द लर्निंग ऐप, इससे कर सकते हो। क्योंकि मैंने आज ही देखा उनके यहाँ सर ने कहा था कि वेडनेसडे तक वो MCQ सभी अपलोड कर देंगे अपने ऐप पे, तो आप वहाँ से जा कर के वो सारे मटेरियल्स को परचेज़ कर सकते हैं। उन्होंने परचेसिंग प्राइस भी बहुत कम रखा है, कुछ 119 या 200 के अराउंड आपके सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मटेरियल्स डाउनलोड करके अपने जो MCQ है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और AI करके भी किसी का सब्जेक्ट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि CS विद परिणीता, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैनल पे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किए हैं और MCQs भी करवा रही है। तो आप चाहें तो उनके चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये दोनों चैनल अच्छे ना लगे तो अपने सब्जेक्ट को मैसेज कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल ढूंढ के निकालूंगी। आई प्रॉमिस दैट यू। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे किए गए अनाउंसमेंट के कारण किसी का कोई भी नुकसान हो, बल्कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिल सके, ये मेरी एफ़र्ट रहेगी। आप अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है यूट्यूब से कि हाँ ये चैनल बेस्ट है, मैं देखूँगी। अगर कोई भी मुझे चैनल बेस्ट लगा और आपके सब्जेक्ट के साथ मैच करता है, बराबर है, तो मैं आपको वो चैनल ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में तो ये कहना चाहूँगी DigiCo द लर्निंग ऐप अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स वही यूज़ करते हैं, तो आप अगर प्रेफर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आपके लिए बेस्ट रहेगा वो ऑप्शन। अब थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपके रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं मैं उस पर वीडियो बना करके आपको फिर से कंडक्ट करूँगी। थैंक यू।